वाह वाह, बीजेपी के क्या कहने। 2023 में नड्डा जी ने कहा था 2024 के बाद कोई भी क्षेत्रीय दल रहेगा नहीं। ये भूखा सांप क्षेत्रीय दलों के बगल में सोया। नापा कि कितनी भूख मुझे होनी चाहिए तब मैं इनको निगल सकता हूं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को और राष्ट्रवादी को निगल गया, उसी तरह जेडीयू को बिहार में निगल गया। और निकाला भी कौन सा नगीना? तो सम्राट चौधरी, जिसके क्वालिफिकेशन का आता पता नहीं। मैं सोच रहा था शायद मोदी जी अपना समकक्ष ढूंढ रहे हो, लेकिन ये तो हाईली क्वालिफाइड निकला। मोदी जी 7वीं पास, जो उन्होंने ही कहा था। और सम्राट चौधरी जो है वो कहता है मैं पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी से पास हुआ हूं, ये 10वीं के समकक्ष है। ये किसी को नहीं पता। अब परिवारवाद की बात करती है बीजेपी, लेकिन ये परिवारवाद का तो बहुत बड़ा नमूना है। इसके माता पिता दोनों विधायक थे। झूठा नंबर 1 है, इसने 14 लोगों के हत्या में ये शामिल था, ऐसा आरोप था, जेल में था। वहां अपनी डेट ऑफ बर्थ कम दिखाकर, जोविनाइल दिखाकर ये वहां से छूट गया। और इलेक्शन एफिडेविट में फिर इसने बता दिया मैं 51 साल का हूं 2019 में। यहां पर भी झूठ बोला। कम उम्र दिखा थी लेकिन ज्यादा उम्र दिखाकर विधान परिषद पहुंच गए थे। तब तो बीजेपी ने इसके ऊपर आरोप किया था। इसको वहां से हटाया गया, इसकी सैलरी वापस करने का ऑर्डर गवर्नर ने दिया था। तो इतनी सारी खबरें इन महाशय के बारे में आ रही है। और सबसे बड़ी बात, पहले लालू जी के साथ में थे, फिर नीतीश जी के साथ में थे, फिर मांझी जी के साथ में आए और बीजेपी के साथ में आए। इतनी बड़ी आरएसएस की आपकी संगठना है, हम नेता पैदा करने की, फैक्ट्री करने की बात करते हो और सारे उधार का सिंदूर लेके काम चला रहे हो। तो ये बीजेपी की सच्चाई है। इस देश के लोकतंत्र को खतरे में डालकर एक से एक नगीने जिन जो बड़े बड़े गुनाहों में शामिल है, ऐसे लोगों को संवैधानिक पदों पर बिठाने का पाप जो है वो बीजेपी कर रही है।